हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल प्रेरक आँखों में स्वागत है। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है। देर करने वाले हमेशा इन्हें खो देते हैं। एक छोटी सी कहानी है। ये कहानी है मनीष नाम के लड़के की, जो मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लिया था, जो 12वीं कक्षा तक टॉप करता जा रहा था। कमाल का बच्चा, पढ़ने लिखने में सबसे आगे। फैमिली को उस पर गर्व था। फैमिली को लगता था कि बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो कुछ कमाल करेगा, हम लोगों की लाइफ बदल देगा, हमारी परिवार में खुशियाँ आ जाएगी, सब कुछ बदल देगा, सिर्फ और सिर्फ ये लड़का। लेकिन वो लड़का जब 12th क्लास पर पास करके कॉलेज में गया तो उसकी लाइफ बदल गई। उसके आसपास ऐसे दोस्त आ गए जिन्होंने उसे बिगाड़ कर रख दिया। देर रात तक पार्टी चलने लगी। घर वालों से झूठ बोलकर पैसा मांगने लगा। घर वालों को समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने एक दिन इसको समझाने की कोशिश की लेकिन मनीष ने घर वालों को डांट दिया कि आप मुझे ज्ञान मत दीजिए, मुझे सब कुछ मालूम है और आपकी ज्ञान से बात नहीं बनेगी। अब शांत रहिए, मैं अपनी ज़िंदगी जी लूँगा। घर वालों ने 1 साल के बाद में जब रिज़ल्ट आया तो मनीष एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया था, और जहाँ ये फ़ेल होने वाली बात आई वहीं ये बात इसको ईगो को हर्ट कर गई कि जो लड़का 12th तक टॉप करता रहा था वो कॉलेज में जाते ही फ़ेल कैसे हो गया। और ये जो फ़ेल होने वाली बात थी उसके मन में, इसके दिमाग में इतना घर कर गई कि घर में बंद हो गया। एक कमरे में नहरने लगा। घर वालों से बात करना बंद कर दिया, दोस्तों के फ़ोन उठाना बंद कर दिया, यहाँ तक कि बाहर आना जाना बंद कर दिया। मनीष धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो गया था। ऐसा लग रहा था कि उसकी लाइफ में यहीं पर ही ब्रेक लग जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मनीष जिस स्कूल में पढ़ता था, जहाँ से 12th पास आउट की थी, वहाँ के प्रिंसिपल को जब ये बात मालूम चली तो उन्होंने मनीष को अपने से मिलने के लिए बुलाया, डिनर पर बुलाया। वो इनविटेशन को रिजेक्ट नहीं कर पाया, इसको मानना ही था। प्रिंसिपल साहब के यहाँ जाना था तो मनीष पहुँचा शाम में, और उसने देखा कि प्रिंसिपल साहब गार्डन में बैठे हुए थे, अंगीठी पर हाथ ताप रहे थे। सर्दी का माहौल था। ये भी जा कर के बैठ गया। उन्होंने पूछा कि क्या हाल चाल है बेटा, क्या चल रहा है? तो कुछ नहीं बोला। 10-15 मिनट तक दोनों के बीच में बातचीत नहीं हुई तो प्रिंसिपल साहब ने सोचा कि क्या अलग किया जाए। उन्होंने अंगूठी में से एक कोयला का टुकड़ा जल रहा था, उसको बाहर निकाला और धड़कते हुए टुकड़े को मिट्टी में फेंक दिया। जैसे वो मिट्टी में फेंका, थोड़ी देर तो धधका, उसके बाद में बुझ गया। तब मनीष ने बोला कि सर, ये आपने क्या किया? एक कोयले का टुकड़ा जो अंदर जल रहा था, धधक रहा था, हमें गर्मी दे रहा था, उसको बाहर मिट्टी में फेंक दिया, बर्बाद कर दिया। तो प्रिंसिपल ने कहा कि बर्बाद कहाँ कर दिया, कौन सी बड़ी बात हुई है, वापस इसको ठीक कर देते हैं। उन्होंने उस कोयले के टुकड़े को उठाया मिट्टी में से और वापस ला कर के अंगीठी में डाल दिया। फिर से वो टुकड़ा थोड़ी देर बाद जलने लगा, गर्मी देने लगा। तो प्रिंसिपल ने पूछा कि बेटा, कुछ समझ में आया? मनीष ने कहा नहीं। तो प्रिंसिपल ने कहा कि बेटा, मैं यही समझाने के लिए तुम्हें बुला रहा था। ये जो कोयला का टुकड़ा है, ये तुम हो। तुम जब अंगूठी से बाहर आए, गलत संगति में गए, मिट्टी में गए तो बोझ गए, लेकिन वापस आकर के जल सकते हो। शर्त है कि अब अंगूठी वापस आना होगा, अपनी लाइफ स्टाइल बदलनी होगी, अपने दोस्त बदलने होंगे। बस इतनी सी बात तुम्हें समझाने के लिए यहाँ बुलाना चाहता। मनीष को सारी बात समझ में आ गई, उसकी लाइफ बदल गई। हम में से कई सारे लोग ऐसे हैं
जो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक घटना की वजह से। हो सकता है ज़िंदगी किसी मोड़ पर आप फेल हो गए हो और आपको लग रहा है होगा सब कुछ बर्बाद हो गया, इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। तो एक बार फिर से कहता हूँ, अपने सही मन से पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आप ज़रूर सफल होंगे। धन्यवाद। अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी नए वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।